हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू मगध IAS PCS। तो 17th BPSC का आपका जो है वो डेट आ चुका है। ठीक है, आपको पता होगा उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है और वो आपका फॉर्म आपका 28 सितंबर से भरा जाना है। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पॉलिटी सब्जेक्ट को लेकर के जो रिपीट किए गए हैं आपके BPSC प्रीलिम्स में। ठीक है, चाहे वो 69 हो, चाहे वो 68 हो, चाहे वो 67 हो। ठीक है, हम सबको देखेंगे 67 से 69 तक का देखेंगे। ठीक है, क्या क्या रिपीटेड थीम है। तो अब शुरू करते हैं अपने पहले टॉपिक से। अब देखो, ये आपका पहला टॉपिक है। आपका पहला टॉपिक होता है पंचायती राज से लेकर के, और दूसरा आपका होता है कौन सा, जुडिशियरी। ठीक है, तो पहले हम बात करते हैं पंचायती राज को लेकर के। और हाँ, यह बात आप लोग को याद रखिएगा, सिर्फ यही टॉपिक पढ़ के नहीं चले जाइएगा, आप पूरी पॉलिटी पढ़िए। ये इंपॉर्टेंट्स ऐसे रिपीटेड थीम्स हैं जिस टॉपिक कह सकते हो जिससे रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है, जिसमें से आपको देखो पंचायती राज की बात कर लीजिए तो पंचायती राज में आपका पहले तो वो पूछते हैं पंचायती राज के आर्टिकल को लेकर के, अमेंडमेंट को लेकर के। ठीक है, आर्टिकल और अमेंडमेंट की बात कर लीजिए। उसके बाद वो पूछते हैं दो इंपॉर्टेंट कमेटी अब तक उन्होंने पूछा है 68 में और 67 में। ठीक है, पहला कमेटी उन्होंने पूछा था LM सिंघवी कमेटी को, और दूसरा अशोक मेहता कमेटी को अब तक पूछा उन्होंने। ठीक है, बाकी और भी कमेटी ये पूछ सकते हैं, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा एक बार अच्छे से। ठीक है, और बात कर लीजिए कि इसको पूरे डिटेल से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये वहाँ भी पूछते हैं कि मतलब जैसे पंचायती राज, पंचायत का इलेक्शन है वो किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, कौन मतलब वो उसको देख रेख करता है, तो वो भी आप लोग को ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरा अपना जुडिशियरी टॉपिक पे। जुडिशियरी टॉपिक आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ सुप्रीम कोर्ट के कह सकते हो सुप्रीम कोर्ट के इम्पीचमेंट से क्वेश्चन आता है आपका। देख लीजिए, सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल से क्वेश्चन आता है, सुप्रीम कोर्ट किसको किसको अपॉइंट करता है उस पर क्वेश्चन आता है, हाई कोर्ट पे भी आता है, और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स पे भी आता है। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स को ध्यान में रखिएगा, जैसे साहबानो वगैरह का जो केसेस बहुत सारे हैं रिसेंट में, उस पर भी क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। ठीक है, पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये दो हम टॉपिक जो है बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे। जुडिशरी में आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और इम्पॉर्टेंट जजमेंट्स देख लीजिएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, इम्पॉर्टेंट जजमेंट को देख लीजिएगा बहुत अच्छे से, जिसमें से आपके बहुत सारे जजमेंट हैं जो रिसेंटली में लिए गए हैं, उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मूव करते हैं अपने तीसरे टॉपिक पर। जो देखो, हमारा जो तीसरा टॉपिक है वो आपका पार्लियामेंट है। ठीक है, पार्लियामेंट में सबसे पहले आपको देख लो पार्लियामेंट में क्या क्या पूछा जाता है। तो पार्लियामेंट की बात कर ली जाए तो पार्लियामेंट में पहला आपका पूछा जाएगा पार्लियामेंट का कॉम्पोजिशन। ठीक है, ये पूछा गया अब तक। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन पूछा गया, टोटल कितने मेंबर हैं आपका अलग अलग स्टेट को लेकर के, और अलग अलग लोकसभा के कितने मेंबर है किस स्टेट में, राज्यसभा के कितने मेंबर है किस स्टेट में, ये आपको पूछा ही जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल किन कौन है। ठीक है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल प्रेसिडेंट पर है, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल आपका लेजिस्लेटिव पे है, किस पे है, पार्लियामेंट, वो आपको पूछा जाता है। ठीक है, अब तक पूछ चुका है। 68 और 69 की बात कर ली जाए। ठीक है, उसके बाद आगे बात करता है ये कि मोड ऑफ इलेक्शन, इनका मोड ऑफ इलेक्शन पार्लियामेंट में वो पूछा जाता है कि डायरेक्ट इलेक्शन है, इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा का, और कौन कौन से कौन कौन लोग इस इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं एज ए वोटर। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स देख लीजिएगा। जैसे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट की बात कर ली जाए तो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट में बहुत सारे अमेंडमेंट दे आपको देखिएगा। जैसे फेमस है वो 42nd, ठीक है, 42वां अमेंडमेंट संशोधन बहुत इंपॉर्टेंट है। 73rd जो कि आपका पंचायती राज से था, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 74th भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे बहुत सारे कह सकते हो अमेंडमेंट है जो इंपॉर्टेंट है। एक और अमेंडमेंट आप याद रखिएगा, 1989 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसमें वोटर की एज घटा करके 18 कर दी गई थी 21 साल से। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, क्योंकि अभी रिसेंट में इलेक्शन हुआ है। शेड्यूल की बात कर लीजिए आप। अब तीसरे टॉपिक पे आते हैं, शेड्यूल की बात कर लीजिए। तो शेड्यूल में हम देखिए सबसे पहले हमारा शेड्यूल में क्या देखता है, 5th शेड्यूल से अब तक पूछे जा चुके हैं। ठीक है, 5th शेड्यूल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है, 11th शेड्यूल से पूछा जा चुका है, जो कि पंचायती राज से रिलेटेड जो भी आपका शेड्यूल है उससे भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो इन सब से पूछे जा रहे थे, एक बार आप इंपॉर्टेंट है, आप शेड्यूल भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया 5 टॉपिक। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। देखो, अब ये आपका 6th टॉपिक है। ठीक है, ये 6th टॉपिक है, ये आपका 7th टॉपिक है। ठीक है, 6th टॉपिक में क्या रहा है, साइलेंट फीचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का साइलेंट फीचर है ना, उसके बारे में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, जैसे आपका क्वेश्चन पूछा गया था
कि ये जो जो भी आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें से जो भी प्रोविज़न है वो कहाँ कहाँ से बोरो किया गया है, यूएसए से। जैसे हमारा इमरजेंसी है वो आपको पता होगा, वो जर्मनी से बोरो किया गया है, ठीक है। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट पूछ लिया जाएगा, आप एक बार ये देख लीजिएगा कि कौन सा प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन का किससे के द्वारा बोरो किया गया, कौन से कंट्री से, ठीक है। तो ये आप बहुत इंपॉर्टेंट है, वो देख लीजिएगा। और इसका कह सकते हो कि आप ये भी देख लीजिएगा कि एक बार प्रियम्बल, कि प्रियम्बल में अमेंडमेंट के बाद कौन कौन से वर्ड ऐड किए गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन वाले प्रियम्बल में, ठीक है, जब अमेंडमेंट हुआ था 42 में, ठीक है। तो वो इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा। उसके बाद बात करता है लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बात कर ली जाए तो ये आपको पता होगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से क्वेश्चन आ चुके हैं यहाँ से, ठीक है। उसके बाद इलेक्शन ऑफ मेंबर पे भी आ चुके हैं कि इलेक्शन ऑफ मेंबर का क्या क्या प्रोसीजर होता है, कितने कितने कह सकते हो कि आपका क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है उनका क्वालिफिकेशन का, ठीक है, कि वो मेंबर बन सकते हैं, ठीक है। और ये भी आपको याद रखिएगा, बाई कैमरलिज्म पे भी क्वेश्चन आ जाता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये जितने टॉपिक है ना, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इसका सेकेंड पार्ट भी मैं लाने वाला हूँ। अब तक इसमें से आपको 7 टॉपिक मिल चुके हैं। 7 टॉपिक को आपको अच्छे से देखिए, ठीक है। अगर कोई कमेंट या कोई कह सकते हो कोई क्वेश्चन हो तो बिल्कुल कमेंट सेक्शन में आप पूछिए। बाकी ये 7 टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जल्दी आपका सेकंड पार्ट भी आने वाला है, ठीक है। और ऐसे करके मैं सारे सब्जेक्ट का आपको एनालाइज कराने वाला हूँ, इंपॉर्टेंट थीम जो कि रिपीट हो रही है, ठीक है, 67 से 69 के बीच में। क्योंकि देखिए 67 के पीछे हम नहीं जा सकते हैं, क्योंकि यहीं से जो आप देखिए कि एग्ज़ाम का पैटर्न में थोड़े से क्वेश्चन के पैटर्न में चेंजेस देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बाकी कोई कमेंट हो तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। बाकी पढ़ते लिखते रहिए। धन्यवाद, नमस्कार।